technically complicated and most obvious feature of living organism. Technically complicated and most obvious feature of living organisms. करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बाप फीचर भी कह सकते हैं। कि अगर आपको ऑप्शन में, वैसे ऐसे ऑप्शन कोई बनाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाए जहां पर दो डिफाइनिंग फीचर्स दिए हुए हैं, तो उनमें से आप आराम से कॉन्शियसनेस को चुन लीजिएगा, ये बाप फीचर कहलाता है। और सारे डिफाइनिंग फीचर्स का बाप फीचर है, तो अल्टीमेटली ये आपका डिफाइनिंग फीचर में तो काउंट होगा ही। देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉन्शियसनेस। ऑल लिविंग organisms show consciousness. Correct? Therefore, it is a defining feature. Therefore, it is a defining feature. ये वो सारी बातें हैं जो हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक मैंने आपको 3 लाइनें लिखवाई हैं। 3 लाइनें क्या क्या हैं? सबसे पहली बात कि कॉन्शियसनेस जो है ये आपका टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है कि ये तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही होना चाहिए, इसीलिए इसे बाप फीचर कह दिया। और ये दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो इसको हमने क्या कह दिया, डिफाइनिंग फीचर भी कह दिया मेरे भाई। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, इसके 2 पार्ट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास होने वाले चेंजेस को सेंस करेगा, यानी पहले देखेगा कि मेरे आसपास क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे मेरे आसपास का तापमान अभी नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई एक गर्म पेन ला करके मेरी उंगली के पास रख दे, तो अल्टीमेटली मैं इस बढ़े हुए टेम्परेचर को सेंस कर पाऊंगा और मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, अपनी उंगली झटक दूंगा। सिमिलरली कोई बैक्टीरिया है तो वो सेंस कर लेगा कि मेरे आसपास कोई दवाई है जो मुझे मारना चाहती है, कोई ड्रग है जो मुझे मारना चाहती है, तो ये बैक्टीरिया सेंस कर लेगा कि मौत मेरे सामने खड़ी है, और ये क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को लॉक कर लेगा, जिससे कि एक रिस्पॉन्स जाहिर करे, बचने की एक कोशिश करे। एंड सिमिलरली प्लांट्स जो है ये भी अलग अलग तरीके से सेंस और रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर समझ लीजिए एक प्लांट है जो कि रेगिस्तान में पाया जा रहा है, तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि रेगिस्तान में बहुत ज्यादा पानी नहीं देखने को मिलता। तो ये जो प्लांट है, अगर इसके पास ज्यादा पानी नहीं है, तो ये पानी को सेव करना चाहेगा। इसके पास पहले से ही कम पानी है, ये पानी को उड़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए पानी को सेव करना चाहेगा, और ये अपने स्टोमेटा को मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रखेगा, जिससे कहीं इसका पानी उड़ ना जाए। यानी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, चाहे बड़े से बड़ा हाथी हो, ये अपने आसपास के एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस के 2 भाग हैं मेरे भाई। पहला भाग जो है वो क्या है आपका, सेंस the environmental changes, sense the environmental changes। और एनवायरमेंटल में जो चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंट से हमें जो सिग्नल मिल रहे हैं, एनवायरमेंट से हमें जो स्टिमुलस मिल रहा है, हम उसके प्रति रिस्पॉन्स भी जाहिर करेंगे। तो हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स टुवर्ड्स डिफरेंट स्टिमुलस, राइट। अलग अलग जो स्टिमुलस है, अलग अलग जो सिग्नल है, इनके प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड भी तो करेंगे मेरे भाई। कुछ तो हमें एनवायरनमेंट से सिग्नल मिल रहा है कि तापमान बढ़ चुका है, या तापमान कम हो चुका है, या पानी की कमी है, या पानी बहुत ज्यादा है। ये सारे क्या है, स्टिमुलस ही तो हैं। तो इन स्टिमुलस के हिसाब से हम लोग अपना रिस्पॉन्स भी जाहिर करेंगे। अब पहली चीज यहां पर है चीजों को सेंस करना। अब बताओ भैया, हम कैसे चीजों को सेंस करते हैं, ह्यूमंस कैसे चीजों को सेंस करते हैं? We sense changes by our sense organ. We sense changes by our sense organs. जैसे हमारे पास सूंघने के लिए भैया नाक है, देखने के लिए आंख है, टच करने के लिए हमारे पास स्किन है, राइट।
तो अल्टीमेटली क्या है, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि क्या कोई आवाज आ रही है, क्या कोई खुशबू आ रही है, क्या मुझे कोई अपने पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या मुझे कोई टच कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें मुझे पता लग जाती है बिकॉज आर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी वेरी एक्टिव। और ये जो स्टिमुलस हैं जिनके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं, ये जो एनवायरमेंट से हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, ये सिग्नल भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये स्टिमुलस कैसे सिग्नल्स हो सकते हैं, कैसे स्टिमुलस हो सकते हैं? दे कैन बी फिजिकल स्टिमुलस, दे कैन बी फिजिकल स्टिमुलस, दे कैन बी केमिकल स्टिमुलस ऑल्सो। कोई केमिकल भी आकर के ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ सकता है। एंड मेरे दोस्त दे कैन बी बायोलॉजिकल स्टिमुलस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिजिकल स्टिमुलस का क्या मतलब हुआ? कोई चीज आई और बेसिकली किसी प्लांट से टकरा गई, किसी ऑर्गेनिज्म से टकरा गई। जैसे प्लांट के पास लाइट आई तो लाइट आते ही प्लांट ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। तो प्लांट के पास लाइट जब आई तो प्लांट का टेम्परेचर बढ़ा, लाइट जब आई है तो गर्मी भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो प्लांट को पता लग गया भाई फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लाइट आई, ये प्लांट ने सेंस किया और उस हिसाब से रिस्पांस भी दिया कि चलो भाई खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। तो लाइट जो है ये जब प्लांट के ऊपर टकराई, टेम्परेचर जो है ये जब प्लांट का बढ़ा, तो अल्टीमेटली इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। केमिकल की अगर आप बात करें, कोई एसिड है जो कि आपके हाथ पे गिर जाए तो आप भी रिएक्ट करेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है जो आपके हाथ पे गिर जाए तो भी आप रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या हो सकते हैं? आपके केमिकल स्टिमुलस हो सकते हैं। और बायोलॉजिकल स्टिमुलस मतलब, बायोलॉजिकल स्टिमुलस का मतलब यह है मेरे भाई, जैसे समझ लीजिए एक प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। नाम से ही पता लग रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है, ऐसा जाल है जो फ्लाई को पकड़ लेता है, फ्लाई को ट्रैप कर लेता है। तो समझ लीजिए कोई मक्खी उड़ती उड़ती आई और इस ट्रैप पे बैठ गई, तो ये जो प्लांट है क्या करता है? फटाक से इस ट्रैप को बंद कर देता है और मसल डालता है इस इंसेक्ट को। तो यहां पर क्या है? बायोलॉजिकल स्टिमुलस में इंसेक्ट सिटिंग ऑन वीनस फ्लाई ट्रैप। तो रिस्पॉन्स में क्या हो जाता है? ये जो फ्लाई ट्रैप है ये क्लोज हो जाता है और इस इंसेक्ट की मौत जो है आ जाती है। इस इंसेक्ट को मसल दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्सेज यहां पर जाहिर किए जाते हैं बेस्ड अपॉन द स्टिमुलस, कि वो फिजिकल स्टिमुलस है, केमिकल स्टिमुलस है या बायोलॉजिकल स्टिमुलस है। तो यहां पर हमने कुछ चीजें सीखी, बहुत जनरल चीजें सीखी कि भैया ये जो आपका कॉन्शियसनेस है ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? बाप फीचर कह दिया। सबसे बेस्ट डिफाइनिंग फीचर है ये। तो ये मेरे भाई डिफाइनिंग फीचर हो गया। इसके दो पार्ट हैं, आप अपने आसपास होने वाले चेंजेस को सेंस भी कर सकते हो और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो, ये आपने देखा। अब मेरे दोस्त, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे पूछी जाती है पेपर में वो ये है, नोट करके लिख लीजिए कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, यानी दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास होने वाले चेंजेस को सेंस कर सकते हैं। यानी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ये दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म को पता रहता है। यानी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। तो नोट में आप क्या लिखेंगे? नोट में आप ये लिखेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, all organisms are aware of their surroundings, therefore they are conscious, therefore they are conscious। सबको पता है कि बाहर क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता है। तो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, इनको पता है कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन ह्यूमन इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको पता है अंदर क्या चल रहा है। हम अपने बारे में भी पढ़ सकते हैं, हम खुद को भी जान सकते हैं, हम खुद के एनाटॉमी, खुद का मेटाबॉलिज्म, खुद की फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ते हैं। सो वी आर आल्सो अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स। हमें ये भी पता है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे शरीर में क्या चल रहा है ये भी हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या है? सेल्फ कॉन्शियस हैं। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर कह सकते हैं सिंस ओनली ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, are aware of themselves, therefore they are self conscious, they are
सेल्फ कॉन्शियस। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। हम सबको पता है कि हमें अपने बारे में जानने की भी पूरी पूरी इजाजत है। हम लोग पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, खुद के बारे में भी जानते रहते हैं। तो सिर्फ ह्यूमन ऐसा है जो कि सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सेल्फ कॉन्शियस हैं। तो अगर कोई पूछे क्या कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है? यस सर। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं। और दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सेप्शन नहीं है कॉन्शियसनेस का। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियस होंगे और कोई भी नॉन लिविंग चीज जो है उसमें कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, इस पेन में, इस कॉपी में कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये सेल्फ कॉन्शियस है। क्या दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस है? नहीं सर, सिर्फ ह्यूमन है। तो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस, देयरफॉर इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इसीलिए अगर कोई पूछ ले अलग से कि क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग, ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट फाउंड इन 100% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा। सो अल्टीमेटली आपको यहां पर कुछ अच्छी अच्छी बातें पता लग गई हैं। एक और बार रिवाइज करवा देता हूं भाई। जो आपका कॉन्शियसनेस है, इट इज टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए इसे बाप फीचर कह डाला। और इसीलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और किसी भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता। कॉन्शियसनेस के दो पार्ट है, आप अपने आसपास होने वाले चेंजेस को सेंस करते हैं और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर के कॉन्शियसनेस बना रही होती है, राइट। सो अल्टीमेटली सेंस और रिस्पॉन्स दोनों में से एक भी चीज अगर आपको दिख जाए तो आप मान लीजिएगा कि ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, कॉन्शियस है। एंड मेरे दोस्त, यहां पर हमने देखा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाई जा रही होती है। इसीलिए इसे सेल्फ कॉन्शियस कहा गया है, ह्यूमन बींग्स को सेल्फ कॉन्शियस कहा गया है। बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। अब एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। भाई हमें लगता है कि ह्यूमन तो रिस्पॉन्स कर देगा, है ना। शेर आया, भागने लगा जान बचा करके, कोई गर्म चीज टच हुई, हाथ झटक दिया। प्लांट में रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्लांट हिलते डुलते तो है नहीं, तो उनमें रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देता। तो हमें लगता है कि यार प्लांट शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर